अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 31 जनवरी। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और हाँ, ये वीडियो भी फोकस इकोनॉमिक सर्वे पे। इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 के लिए 30 जनवरी का आप वीडियो देख लो और आज देख लो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। वो था स्टैच्यू ऑफ पीस इज रिलेटेड टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ पीस किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर डी, विजय वल्लभ सुरेश वर्जी महाराज। आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी राजस्थान गए थे और वहां पे उन्होंने विजय वल्लभ सुरेश जी महाराज का क्या किया था? स्टैच्यू ऑफ पीस लगाया था। इनको स्टैच्यू ऑफ पीस कहते हैं, ठीक है, इनका स्टैच्यू लगाया गया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी फॉर 2021 टू 2022? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी क्या होगा 2021-22 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी 11%। जी हाँ, 11% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है 2021 टू 2022। ये रियल जीडीपी एक्सपेक्ट किया गया है। नॉमिनल क्या होगा? 15.4। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी। फिर से बता देती हूँ। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइस पे होता है। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर इंक्लूड की जाती है। और रियल जीडीपी जो होता है उसको कहते हैं रियल जीडीपी। तो वो रियल है यानी वो बेस ईयर को फॉलो करता है। और हम सबका बेस ईयर क्या है? 2011-12। उस समय से कंपेयर किया जाता है जीडीपी को, उसको कहते हैं रियल जीडीपी। और ये है 11% और नॉमिनल है 15.4%। एनएसएसओ ने एक्सपेक्ट किया है जीडीपी 7.7%। कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर जीडीपी इज 23.9%। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना काल में फर्स्ट क्वार्टर तो नहीं लेकिन हाँ सेकेंड क्वार्टर तक हम अपने जीडीपी ग्रोथ को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे और वो हो जाएगा 23.9%। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 4 पिलर स्ट्रेटजी? इनमें से कौन जो है 4 पिलर स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है? इकोनॉमिक सर्वे में 4 पिलर स्ट्रेटजी की बात की गई है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉनेटरी। जी हाँ, 4 पिलर स्ट्रेटजी देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया है 4 पिलर स्ट्रेटजी जिसको अपनाकर हम इस कोविड पैंडेमिक से बाहर आए हैं और रिकवरी कर पाए हैं। तो ये जो 4 पिलर है वो है कंटेनमेंट, फिजिकल, फिनेंशियल, लॉन्ग टर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट इग्लू कैफे एट। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। इग्लू कैफे बनाया जा रहा है और ये मनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, गुलमार्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ लेडी पुलिस इज। कहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ लेडी पुलिस? तो वो है बिहार में। जी हाँ, बिहार में पाया गया कि सबसे ज़्यादा विमेन एम्प्लॉयमेंट है पुलिस फोर्स में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। चलिए देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि सेंटर एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें 4 पिलर ऑफ जस्टिस की बात की गई है, जुडिशियरी, पुलिस, प्रिजन, लीगल एड। और इसमें टॉप कौन है? टॉप है महाराष्ट्र। और बॉटम कौन है? बॉटम है उत्तर प्रदेश। ओके, तो याद रखिएगा टॉप महाराष्ट्र क्या है और बॉटम है उत्तर प्रदेश। Question number 5. According to Article 87, President addresses the joint session of Parliament in which cases? अभी हाल में आपने देखा बजट सेशन चल रहा है तो उसमें काफ़ी कुछ आपको करंट अफेयर्स में पॉलिटी के न्यूज़ मिलेंगे, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आर्टिकल 87 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का। किस केस में? फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन हेल्ड फॉर लोकसभा, बी first session in every new year, C both, D none of the both। तो प्लीज इसका आंसर दे दे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बोथ। फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन हेल्ड फॉर लोकसभा एंड फर्स्ट सेशन इन एवरी न्यू ईयर। ठीक है, तो जब भी नया साल आता है तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which is the only country in 2020 that is given FII
as equity according to economic survey. FII क्या है? Financial Institutional Investor. इक्विटी की तरह ये कौन सी कंट्री को दिया गया था? तो ये दिया गया था इंडिया। जी हाँ, इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा कंट्री है 2020 में जहां पे पाया गया कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा किया जा सकता है, और एज ए इन्वेस्टमेंट सेंटर इसको इक्विटी दी गई है FII यानी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। भारत में पाया गया है कि डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट है और सारे जो दूसरे कंट्री है भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर टाइप होता है, ठीक है। तो इक्विटी दी गई है, यानी कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो टैग है ना वो इंडिया को दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि इंडिया बेस्ट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट में। Question number 7. To increase the export in 2020 to 2021, PLI scheme is adopted. What do you mean by PLI? PLI का मतलब क्या है? क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए PLI स्कीम हमने अडॉप्ट किया था, तो वो है, इसका आंसर है बी, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। जी हाँ, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव लेकर हमने क्या किया है कि हमने प्रोडक्शन और उसके साथ जो भी सोर्सेस होती है ना, जैसे एक मोबाइल बनता है तो मोबाइल में सिर्फ नेटवर्किंग देखी जाती है, हार्डवेयर देखा जाता है, उसके सॉफ्टवेयर पार्ट देखे जाते हैं और असेंबल किया जाता है। इन सारे वे में प्रोडक्शन होता है, किसी का प्रोडक्शन लाइफ साइकिल होते हैं जिसमें 5 to 6 फेजेस होते हैं। तो इंडिया क्या कर रही है, दूसरे प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए सैमसंग है, तो सैमसंग का एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस बन रहा है, नोएडा में स्टार्ट भी किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं प्रोडक्शन लिंक स्कीम के अंतर्गत। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम था जिसमें MNC कंपनी को इंडिया में स्टैब्लिश करने का चांस मिला है और उसके जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें सपोर्ट दिया गया है। उसके अलावा भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे स्कीम के बारे में डिस्कशन की गई है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, टैक्स एग्जेम्पशन टू इम्पोर्टेड गुड्स, इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स एंड डिजिटल मूव इन ट्रेड सिस्टम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इकोनॉमिक सर्वे अ माइंड विदाउट फेयर, निर्भय मन की बात की गई है। ये क्या है और ये थ्योरी किसने दिया था? तो ये थ्योरी दिया गया था, दिस थ्योरी इज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, अ माइंड विदाउट फेयर। बिकॉज क्या होता है जब इकोनॉमी इस तरह से गिरती है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन था, तो ऐसे में बहुत ही स्टेबल होना डिफिकल्ट होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि अ माइंड विदाउट फेयर बहुत ज़रूरी है अगर आप जीतना चाहते हो। होता है ना, डर के आगे जीत है, तो डरना भी है ज़रूरी, लेकिन डरने के बाद ही तो आप जीतोगे। डरते हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन डरने के बाद ही जीत सकते हैं। तो अ माइंड विदाउट फेयर कैन ओनली बी विन, और ये थ्योरी दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनको हम लोगों ने अपनाया। इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे विच कंट्री कम अप एज मेन एक्सपोर्टर, कौन सी कंट्री जो है वो सबसे मेन एक्सपोर्टर की तरह उभर के आई है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश कंट्री जो है वो उभर के आई है, और इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.8% बताया जा रहा है 2011 से 2019 तक, यानी कि बहुत ही आगे जा रहा है बांग्लादेश एक्सपोर्ट सेक्टर में। और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया 0.9% है बांग्लादेश से पीछे, और पूरा वर्ल्ड जो है वो 0.4% है। तो एक्सपोर्ट में कौन टॉप है? मेन एक्सपोर्टर कौन है पूरे वर्ल्ड का? वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 10, who has been appointed as CEO of National Health Authority? देखिए, हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाया गया, आपको पता है, और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जी ने फोकस भी किया था कि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा केयर किया जाएगा, और प्रॉपर हेल्थ, डिजिटल हेल्थ स्टैक बनाने की बात की गई थी, डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की गई थी। अभी हाल में किसको अपॉइंट किया गया है एज अ CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? तो ये अपॉइंट किया गया है RS शर्मा को। ठीक है, याद रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और जो CEO होते हैं वही हो जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ
पीएम जय स्कीम। पीएम जय स्कीम यानी प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है आयुष्मान भारत के अंतर्गत। तो इसके भी वो क्या हो जाएंगे, सीईओ एग्जीक्यूटिव। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इज द करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ इंडिया फॉर 2021? आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी डालें। ओके, थैंक यू सो मच।